नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी सीईटी की और हरियाणा पुलिस वाले बच्चों की अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। एक भाई अपडेट आई है, उस हिसाब से मैं आपको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। जो हमारे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, जो पेंडिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए खासकर वीडियो है। और जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं 5600 वाले, उनके लिए भी है वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पेंडिंग एग्जाम्स के बारे में क्या होगा और ग्रुप डी के बारे में क्या होगा, क्या ग्रुप डी की वेटिंग आएगी या नई भर्ती आएगी, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। और हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए क्या कुछ मांग उठी है, इस बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आप मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी से जुड़े रहें। तैयारी न छोड़ दें, न किसी की नेगेटिव में आके अपनी तैयारी छोड़ दें। अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे और आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा, बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ भाई, मोटिवेशन करने का भी काम है और भाई आपको इन्फॉर्मेशन देने का भी काम है। और 5 से 7 दिन में आपकी क्लासेज भी शुरू होने वाली हैं, क्योंकि आपके सीईटी के पोर्टल नज़दीक है खुलने के। तो आपके लिए क्लासेज भी शुरू होने वाले हैं 5-7 दिन में। तो आप क्लासों से भी जुड़े, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें, उससे पढ़कर मेहनत कर सकते हैं आप। और बहुत सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों। क्योंकि जो बच्चे कमेंट में या मेरे पास मैसेज करते हैं, सर मेरे इतने नंबर बढ़ते हैं मॉक में, तो आपके बहुत अच्छे नंबर बढ़ते हैं। आप उनको इंक्रीज करने की कोशिश करो, ना कि आप उनको लेकर वहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो आप उनको ही इंक्रीज करने की कोशिश करो। जिसके 70 बनते हैं वो 80 तक जाने की कोशिश करो, जिसके 60 बनते हैं वो 70 तक जाने की कोशिश करो। मतलब 10-10 नंबर, अभी आपके पास टाइम है, आप 10-10 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ मेरा ये मोटिव यही भी रहता है कि मैं आपको गाइड करूं, थोड़ा मोटिवेट करूं, ताकि आप अपने पढ़ाई के टच में अच्छे से रहो और अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहो। दिन में 4 से 5 घंटे हर बच्चा दे सकता है, चाहे कोई काम करने वाला बच्चा हो, चाहे वो अदर मतलब अपना एक्स्ट्रा वर्क भी करता हो पढ़ाई के साथ साथ, वो भी 4 घंटे तो दे सकता है। देखो, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी उसको, जो बाहर अदर काम करता है। तो लेकिन यार, हमने भी ट्रेनिंग में पढ़ाई की थी और अब भी पढ़ाई कर रहे हैं काम करते करते। तो आप नहीं कर सकते क्या 4 घंटे पढ़ाई? 4 घंटे तो देखो कोई भी निकाल सकता है, बस थोड़ा अपना आराम है ना, उसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आराम में आपको कटौती करनी पड़ेगी। देखो, पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं बार बार आपको यही बातें बताता हूँ, समझाता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मेरी बातों पर अमल भी किया है। उन्होंने ये भी कहा, सर आपकी वीडियो देखने के बाद हमारा स्कोर और अच्छा आया भाई, आपसे हमें बेनिफिट हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं और कई, क्योंकि मैं कमेंट भी देखता हूँ ना, उनसे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और कई 1-2 बच्चे हैं, वो तो होते हैं, सब जगह होते हैं भाई ऐसे कमेंट करने वाले। तो आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, इसीलिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया। और आपने मेरे उस पर प्यार भी दिया, आपने देखा उस वीडियो को, तो तभी मैं आगे वीडियो लेकर आया ना। बहुत सारे बच्चों के अच्छे कमेंट आए, तभी आगे लेकर आया। तो यार, अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। आज सुबह पहले आपके लिए वीडियो लेकर आया और जो अपडेट आई थी उस हिसाब से। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटिवेट हो गए आप भाई, तैयारी कैसे करनी है वो आपको पता चल गया होगा। अभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। क्या इन्फॉर्मेशन है? जो HSSC ग्रुप डी के पद हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। एक पेंडिंग एग्जाम नेक्स्ट सीईटी में होंगे या इसी में होंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ग्रुप डी की वेटिंग लगेगी या नहीं लगेगी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। कितने ग्रुप्स के पद वापिस लिए हैं, कौन कौन से पद वापिस लिए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी आपको। हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए भी है, हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में क्या कुछ स्टेटमेंट आई है क्या नहीं है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो भाई ग्रुप डी के सीएम साहब ने घोषणा की है, ग्रुप डी के 4246 पद, मतलब 4246 पद हमें विज्ञापित करेंगे। तो उनका तो कहने का मतलब ये है, HSSC बोर्ड 4246 पद विज्ञापित करेगा, मतलब नई भर्ती निकालेगा ग्रुप डी की 4246 पदों पर। और सीईटी का एक एग्जाम होगा,
क्योंकि मेंस का एग्जाम होता नहीं ग्रुप डी के लिए, उसमें कट ऑफ के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। सीएम साहब ने ये भी कहा है, बच्चों के बहुत सारे आग्रह के बाद हमने ये फैसला लिया है भाई 4246 पद विज्ञापित करेंगे ग्रुप डी के। तो आज के अखबार में आप देख लेना भाई, दैनिक सवेरा है शायद, उसमें आ भी रखी है ये बात। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई वीडियो के माध्यम से, इतने पदों की जो भर्ती है वो ग्रुप डी के पदों की जो भर्ती है वो होनी है 4246 पदों की सीईटी में। तो जो हरियाणा जो ग्रुप डी की वेटिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, उनको उनके लिए भी यार ये एक दुख की सूचना हो सकती है भाई, क्या बता नई भर्ती निकाल दी तो ग्रुप डी की वेटिंग न लगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता, लेकिन आप मान के देखो, अगर सरकार ने जो खाली पद थे 4246 उन पर नए विज्ञापित पद आएंगे तो क्या पता जो खाली वैकेंसी थी उनके लिए आते हुए विज्ञापित पद। तभी कहता हूँ मैं आपको शुरू से, आप कोई भी भर्ती की वेटिंग के चक्कर में न बैठे, आप अपनी तैयारी करते रहे। वेटिंग आएगी तो बहुत अच्छी बात है, और ना आई तो आपकी तैयारी हो ही रही है साथ साथ है। तो आप यार तैयारी करते रहो, वेटिंग वाटिंग के ये नहीं मेरा आधा नंबर कम है, मेरा 1 नंबर कम है, वेटिंग में आ जाएगा, बैठे हैं नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा। क्या पता ये नए भर्ती विज्ञापित हुई है, इसमें ग्रुप डी की वेटिंग मारो का वो वेटिंग आए नहीं, इससे ही भर लेने जो खाली पद है वो इस भर्ती से। ठीक है, तो यार आप अपनी तैयारी को कमजोर न पड़ने दें। बार बार यही कहता हूँ, जल्द मंजूरी मिलेगी इन 4246 पदों को, जल्द मंजूरी मिलेगी, जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड का। इन पदों पर भर्ती विज्ञापित होनी है तो आप इन पदों की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे वेटिंग के चक्कर में है मैं उनसे यही कहना चाहूंगा भाई आप इन पदों की तैयारी करें। देखो मेरा काम आपको मोटिवेट करने का, तो मैं आपको यही कहता हूँ दोस्तों, आप तैयारी करो आगे, ये न अपनी वेटिंग के चक्कर में न बैठो। अच्छी बात है वेटिंग आएगी तो बहुत अच्छी बात है, आपके तैयारी करने से और छोड़ने से वेटिंग आने से रही। मैं तो देखो सच्चाई बात बताता हूँ आपको, वेटिंग आएगी तो आएगी, ना आएगी तो नहीं आएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहे, आपको क्या पता ग्रुप डी वेटिंग के चक्कर में बैठे हो आपको ग्रुप सी में कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी तैयारी करते रहे, वेटिंग के चक्कर में न रहे। कई बच्चे हमेशा वेटिंग के ही चक्कर में रहते हैं, और जो समझदार बच्चे रहते हैं वो अपनी तैयारी आगे भी करते रहते हैं। जो बच्चा ग्रुप डी में सिलेक्टेड है वो बंदा ही आगे तैयारी कर रहा है, तो आप वेटिंग के चक्कर में बैठकर क्यों तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, तो यार स्टेबल न हो किसी चीज पर, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, आप अपनी तैयारी करते रहें। इन पदों पर भर्ती की मंजूरी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जल्दी ही मंजूरी मिलेगी इन पदों को, और इनकी भर्ती भी एक ही होगी और इनका पेपर भी एक ही होगा। क्योंकि ग्रुप डी में मेंस का एग्जाम नहीं होता, ओनली सीईटी के पदों पर ही विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं, क्या पेंडिंग एग्जाम अगर नेक्स्ट सीईटी में जाएंगे तो आज के न्यूज़पेपर कटिंग के हिसाब से पेंडिंग एग्जाम नेक्स्ट सीईटी में ही जाएंगे। आपको बता देते हैं भाई कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं जिनका नेक्स्ट सीईटी में जाने की जो वैकेंसी है वो वापस ले ली गई है। तो आप देख लेना, अगर आप इन ग्रुप्स का इंतजार कर रहे थे तो इनकी जो वैकेंसीज हैं वो वापस ली जाएंगी और नेक्स्ट सीईटी में आएंगी। तो आप नेक्स्ट सीईटी की तैयारी करते रहे। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो बच्चे परी में अच्छा स्कोर कर लेंगे ना, परी में अपना अच्छा स्कोर करो, आप मेंस में ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपने परी में अच्छा स्कोर किया है तो दोस्तों परी में आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, अपने मॉक लगाओ, डेली रूटीन में पढ़ो, मैथ्स की बार बार प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के क्वेश्चन निकालो, हिंदी पढ़ो, हरियाणा जीके पढ़ो, कुछ करंट्स के मुद्दे होते हैं वो भी पढ़ो, जो हरियाणा में योजना लागू होती है वो भी पढ़ो, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस ईयर के हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आते हैं वो भी पढ़ो। मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप चिंता मत करो, और हिंदी के भी करवाऊंगा और नेशनल जीके के भी मेन क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। और आप अगर जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते भी रहें और अपनी तैयारी अच्छे से रहें, बेहतरीन करें अपनी तैयारी को। ये नहीं देखो क्वेश्चन जोड़ते रहो, 100 200 1000 2000 10,000 ऐसे अपने क्वेश्चन जोड़ते रहो। आपके डेली क्वेश्चन इंक्रीज होने चाहिए, जोड़ते रहो अपने नोट्स में और पढ़ते रहो। मैं तो आपको यही कहूंगा, आपके नोट्स एंड रिटन नोट्स हैं वो आगे भी काम आएंगे। जो बच्चा ग्रुप डी में लग गया उसको ग्रुप सी के लिए काम आएंगे, ग्रुप सी में लग गया उसको ग्रुप बी के लिए काम आएंगे। एचसीएस में भी हरियाणा जीके पूछी जाती है
और अच्छे लेवल की पूछी जाती है, नेशनल जीके पूछी जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके हैंड रिटन नोट्स कहीं नहीं जाने वाले, अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी दे सकते हो आप पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, इतने दिन हो गए आपको तैयारी करते हुए, जिसने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए वो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। हैंड रिटन नोट्स के बिना अगर आप तैयारी करते हो ना, तो फिर आपकी तैयारी फीकी पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को समझ के देखना, हैंड रिटन नोट्स होने बहुत जरूरी है यार। हैंड रिटन नोट्स के बगैर अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी अधूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको ये बात। तो ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा भाई। अगर ये नए विज्ञापित पद आएंगे, क्या पता है आपकी जो वेटिंग लगनी थी, जो खाली पद थे, उनके ही बारे में नए विज्ञापित पद किए हुए, और आपकी वेटिंग भी लग सकती है। मैं मना नहीं करता भाई नहीं लगेगी, लेकिन आप सोच के देखो, नए विज्ञापन आता है तो पुरानी भर्ती की वेटिंग लगने के चांस कम हो जाते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ आपको भाई, कड़वी लगेगी जिनको वेटिंग में आधा नंबर एक नंबर कम रह गया, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ आपको भाई, जो बच्चे वेटिंग के चक्कर में बैठे, मेरे भाई आगे तैयारी करो अच्छे से। ये ना मानो हम ग्रुप डी वेटिंग के, अरे यार आपको ग्रुप सी के बच्चे हो यार, आप ग्रुप बी के बच्चे हो, आप मेहनत करने वाले बच्चे हो, आप कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हो। ग्रुप सी में आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो ग्रुप डी के। अपनी तैयारी बेहतरीन रखो, वेटिंग आएगी तो बहुत अच्छी बात, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन नई भर्ती आने से पुरानी वेटिंग के चांस कम हो जाते हैं, ये आपको सच्चाई, और आपको पता भी होगा, आप इतने समझदार हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन रखो, आगे पढ़ते रहो यार। ठीक है। तो और जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए खुशखबरी है भाई, ग्रुप डी के 4246 पद विज्ञापित होने वाले हैं, बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाएगी उनको। तो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो नए बच्चे हैं उनको, जो नई तैयारी कर रहे हैं, हमारे नए एस्पिरेंट हैं जो अब पास हो गए हैं 12वीं बुरहवीं ग्रेड, ये शायद 10th बेस पे है ग्रुप डी की, या 12th बेस पे है, जो भी है। तो 12th वाले बच्चे जो भी पास हो गए हैं उनके लिए अच्छा मौका है इस भर्ती में, HSSC ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है इनमें। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो अब +2 की है जिन बच्चों ने, वो बच्चे ग्रुप CET-C ग्रुप का भी फॉर्म डालने प्री का, और अपने ये ना मानो भाई हमारी तैयारी नहीं है तो हम फॉर्म नहीं, आप फॉर्म डाल लो, एग्जाम देकर देखो, क्या पता आपका एग्जाम अच्छा चला जाए और आपको एक्सपीरियंस भी होगा एग्जाम देने से। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें और एग्जाम दें, उनके लिए ग्रुप डी का भी अच्छा मौका है, अच्छी वैकेंसी आई है। और ग्रुप सी के लिए भी आप प्री दे सकते हो। देखो वेट तो करना पड़ेगा, बार बार बोलते हैं बच्चे सर अगस्त मार्च में होना था एग्जाम, नहीं हुआ भाई। देखो मार्च अगस्त में हो या नवंबर में हो एग्जाम, सब बच्चों को यही सहन करना पड़ता है। हमने भी किया था, हमसे पीछे वालों ने भी किया था। तो ये ना सोचो आप अलग से हो, हर बार ऐसे होता है। लेकिन जो बच्चा पहले दिन से पढ़ाई करता रहेगा, निरंतर इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, उसका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, जो बच्चा पहले दिन से पढ़ाई कर रहा है। और जो ये सोचता है ना आज ये एग्जाम की डेट आगे गई अब छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वी सच्चाई है, देख लेना आप। ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं वो एक बार कमेंट में दूसरे बच्चों को भी बताएं यार कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। आप आज इस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट डालें भाई, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, आप इस बारे में सारे बच्चे एक बार कमेंट करें भाई, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले टेलीग्राम ग्रुप पर हम कैसे क्वेश्चन डालते हैं। तो सभी जुड़कर देखो, एक बार आपको फायदा मिलेगा। आपके क्वेश्चन, आपके जुड़ने से मुझे टेलीग्राम पर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होगी, इससे मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप सक्सेस हो गए, इससे मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ यार दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचो भी और अच्छे से पढ़ाई करो। सिलेक्टेड बंदों से राय लो, उनसे पूछो, उनका टारगेट क्रैक करने की कोशिश करो, उनके बराबर अचीवमेंट लेने की कोशिश करो, उनसे ऊपर जाने की कोशिश करो। मैं तो बार बार यही कहता हूँ। ठीक है। पढ़ते रहें। और जो पेंडिंग एग्जाम से कौन कौन से ग्रुप के पद वापिस लिए हैं, तो भाई आपको बता देता हूँ 13 ग्रुप्स हैं, उनके पद वापिस लिए गए हैं भाई, उनको नेक्स्ट सीईटी में डाला जाएगा। जैसे फॉरेस्टर की भर्ती है, डिप्टी रेंजर की है, रेंजर की है, जो बच्चे वेट कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन भर्तियों को, इनको वापिस लिया जाएगा। फिटर मैकेनिक की भर्ती है, फिटर मैकेनिक की भर्ती है, उसको वापस लिया जाएगा। ड्राफ्ट मैन की भर्ती है, उसको वापस लिया जाएगा।
और एक भर्ती है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती है। ऑटो डीजल मैकेनिक की भर्ती है। नेटवर्क असिस्टेंट की भर्ती है। एक दो शायद और भी होगी, ड्राफ्टमैन की, कुछ ऐसी भर्तियां और भी हैं। तो ऐसे करके लगभग 13 ग्रुप्स हो गए। 13 ग्रुप्स की वैकेंसी वापस ली जाएंगी और नेक्स्ट सीटी में आएंगी। जो बच्चे अब वेट कर रहे थे उनके लिए भाई बैड न्यूज है। जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे उनके लिए गुड न्यूज है, ताकि उनके लिए आगे एग्जाम में, देखो बैड न्यूज तो उनके लिए भी नहीं है जो अब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अगले नेक्स्ट सीटी में भी आएंगी वैकेंसी। अगर तैयारी अच्छी है तो आप वहां भी कर सकते हो। इस चीज को नेगेटिव लेकर ना चले, डीमोटिवेट ना हो। देखो जो होना था वो होगा, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भर्तियां नेक्स्ट सीटी में चली जाएंगी, तो आप नेक्स्ट में भी तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते हो और आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप कोई भी एक एग्जाम लेकर न बैठे, आप अपनी तैयारी करते रहें और सारे गवर्नमेंट एग्जाम देते रहें। अपनी तैयारी बेहतरीन रखें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पर जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है और नेगेटिविटी से बचकर रहता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। जो बच्चा पहले दिन से पढ़ रहा है ये नहीं देखता मार्च में सीईटी होगा, अगस्त में होगा, नवंबर में होगा, वो बच्चा जरूर सक्सेस होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, जो बच्चा पढ़ता है ना वो भाई तो जरूर सक्सेस होगा, आपको ये बता देता हूँ। और जो बच्चा ये सोचकर पढ़ाई छोड़ता रहता है, 15 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप ये सच्चाई है। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा मत करो, रेगुलर पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नहीं छोड़नी। देखो टाइम तो लगता है एग्जाम्स में। देख हरियाणा सरकार हमें घर में जॉब देती है, तो यार इसके लिए थोड़ा संघर्ष तो बढ़ता है। ठीक है, घर में जॉब चाहिए तो सुबह शाम घर आ जाते हैं, तो थोड़ा संघर्ष तो बढ़ता है यार इसके लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा अलग अलग जो, हाँ, जो 4246 पद हैं जो ग्रुप डी के, वो कैटेगरी वाइज भी शो कर रखे हैं उसमें न्यूज़पेपर में। तो आप एक बार न्यूज़पेपर भी देख लेना, उसमें कैटेगरी वाइज शो कर रखे हैं भाई, जर्नल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, एससी के। तो सबके अलग अलग हिसाब से भाई इतने इतने इनके पद, इतने इनके पद, इतने इनके, तो बहुत सारे पद हैं वो अलग अलग से वो कर रखे हैं। तो आप एक बार न्यूज़पेपर में देख लेना, कैटेगरी वाइज पद दे रखे हैं भाई, इसके इतने खाली हैं, इसके इतने खाली हैं। तो मतलब वो जो खाली है ना वो शायद आप वाली वेटिंग भी गिन ली उन्होंने भाई, वेटिंग से कितने खाली रहते हैं वो भी शायद उन्होंने ले लिए। तो नए विज्ञापित होंगे तो वेटिंग के चांस कम हो जाते हैं दोस्तों। देख मैं आपको झूठ तो बोलूंगा नहीं यार, देखो आप भी समझदार हो, आपको पता है अगर नई भर्ती आती है तो वेटिंग के चांस कम हो जाते हैं। मैं नहीं कहता लगेगी नहीं, क्या पता लग जाए, पर चांस कम हो जाते हैं, ये तो आपको ही पता है, आप समझदार हो। तो यार तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, नेगेटिव लोगों से बच के रहो और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। मैं आपको यही कहता हूँ, मैं आपको कभी नेगेटिव नहीं करूँगा, न मेरी कोई नेगेटिविटी पर वीडियो आएगी भविष्य में। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो भाई नेगेटिविटी पर वीडियो डालकर आपको डिमोरलाइज करते हैं व्यूज के चक्कर में। मेरी वीडियो कभी नहीं आएगी नेगेटिविटी पर। जिस दिन भी आ जाए कोई भी बच्चा एक कमेंट करके बता देना सर आपकी ये वीडियो आज नेगेटिविटी पर थी। अगर खराब माहौल होगा ना मैं उसको भी आपके लिए अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विश्वास रखो, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा और आपके लिए क्लासेज लेकर आऊंगा, उसमें बेहतरीन इंपॉर्टेंट करीम वाले क्वेश्चन होंगे। आप मान के देखना, 20 नंबर के हरियाणा जीके में से 12-13 क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाई में से नहीं आए तो आप देख लेना। तब तक आप अपने ऊपरले क्वेश्चन के लिए तैयारी करते रहें। ठीक है, और हिंदी जो मैंने करवा दी पूरी उसमें से आएगी लगभग 99%। विलोम शब्द और जो पर्यायवाची हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी जो रहता है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा हिंदी में। और जो नेशनल जी के क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको रुचि दिखानी पड़ेगी भाई क्लासों पर। ये नहीं मैं क्लास गया हूँ उस पर व्यूज आते हैं 50-100, तो देखो ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, न मैं आगे करवा सकता। हाँ, कम से कम 2-4 हजार बालक उस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। ठीक है, 2-4 हजार बच्चे भी देख लेंगे ना मेरे लिए बहुत है वो, क्योंकि इतने बच्चे तो कम से कम देखे हैं। अगर यार मैं दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ अपने काम को छोड़कर, तो कम से कम 2-4 हजार बच्चे तो उस वीडियो को देखें, 2-4 हजार बच्चे तो मेरे से पढ़ें। तो मैं यही कहता हूँ
और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और कुछ किसी का कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें क्योंकि यार मैं बिजी रहता हूँ, कॉल बहुत सारी आती रहती है, तो आप डायरेक्ट कॉल ना करें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें क्योंकि आप डायरेक्ट कॉल करोगे मुझे पता नहीं चलेगा भैया एस्पिरेंट की कॉल है। इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज और व्हाट्सएप कॉल और टेलीग्राम पर मैसेज करा कि अगर सबका रिप्लाई देता हूँ भाई, एक भी भाई ऐसा नहीं है जिसका रिप्लाई नहीं देता। कोई भाई ऐसा हो जिसका रिप्लाई नहीं दिया हो आज तक तो बता देना कमेंट में, सबका रिप्लाई देता हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं है। और जिन बच्चों का रिप्लाई देता हूँ वो बताना एक बार कमेंट करके भाई किन किन का मैं रिप्लाई देता हूँ, आज के हाथ रिप्लाई देता हूँ या नहीं देता हूँ। ठीक है, एक बार दूसरे बच्चों को जरूर बताएं यार। और टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताएं। ठीक है, बार बार आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ और अच्छे से कंटेंट लेकर आता हूँ, मेहनत करता हूँ इतनी आपके लिए, फिर भी आप अगर मेरे लिए इतना सहयोग नहीं कर सकते तो देखो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। आपको आपके लिए मेरे लिए सहयोग करना बहुत जरूरी है, सहयोग करना बनता भी है आपका। मैं आपके लिए इतने अच्छे से अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियो लाता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ। सबसे पहला मेरा काम होता है आपको मोटिवेट करने का। मोटिवेशन में कोई कमी हो तो बताओ, और इन्फॉर्मेशन में कोई कमी हो तो बताओ। मैं झूठ तो बोलता नहीं, दूसरों की तरह भाई वेटिंग भी लगेगी, ये भी होगा वो भी होगा, तो जो भी बात होती है सच्चाई और स्पष्ट होती है। देखो किसी को चाहे बुरी लगे चाहे सच लगे, झूठ नहीं बोला जाता भाई। देख झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे किसी को सच लगे या बुरा लगे, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, टाल हो जाएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। यूट्यूब चैनल कोई बंद कर दूंगा कोई बात नहीं, पर लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा भाई। तो जो सच्चाई होती है ना वो आपके सामने स्पष्ट करता हूँ यार, हर बात में यही बताता हूँ आपको। तो दोस्तों वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आज की जो भी थी। अब ड्यूटी पे भी जाना है नहा धो के, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ डाउट रह जाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल लें, और कुछ भी आपके रहता है वो आप डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया नहीं है अभी, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट रहता है। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करना। और कुछ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देखें, और आपको कोई डाउट रहता है तो आप बताएं। आज की वीडियो यहीं तक है। आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें, स्टेबल रहें, पॉजिटिव रहें, बार बार यही कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, राम राम, जय हिंद।